हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इजी वेट अकाउंटेंसी। आज हम करेंगे एक नया चैप्टर 8 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हम पिछले क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, जैसे कि जनरल एंट्रीज वाले क्वेश्चन 18 तक, वो अभी हम बाद में करेंगे। अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम ID का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर भी आप हमको मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो हम करते हैं एक नया क्वेश्चन। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। रमेश उमेश दो पार्टनर्स हैं, उनकी जो फर्म बंद हो रही है ना, वो हो रही है 1 अप्रैल 2013 को, और हमें 31 मार्च 2013 तक की बैलेंस शीट गिवन है। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें होता क्या है, जो सारी एसेट्स हैं उनको हम, वो सारी एसेट्स बिकेंगी और जो सारी लाइबिलिटीज़ हैं वो पे होंगी। तो हमें सिर्फ इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, वो मैं बनाता हूँ। जैसे कि हम पहले हम पहले क्या करते हैं, एक यहाँ पे हम लिखते हैं टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। पहले जो एसेट्स हैं सारी लिख देंगे हम यहाँ पे, जैसे कि डेटर्स, तो जो हमारे डेटर्स हैं वो हैं 2,40,000 के, और जो हमारा स्टॉक है वो है 1,30,000 का। और फर्नीचर जो है दोस्तों, ये वाला चैप्टर भी बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। और जो हमारी मशीनरी है वो है हमारी 9,30,000 की। तो इसका हम टोटल करेंगे तो यह आएगा 15 लाख। तो अब हम क्या करते हैं, अब जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं हम उनको भी कर लेते हैं बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज़ के नाम से। बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज़, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रेडिटर्स, जैसे कि हमें क्रेडिटर्स ही लिखेंगे हम यहाँ पे। 1,70,000 के हैं तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 1,70,000, और कोई लाइबिलिटी हमारी है नहीं पे होने वाली। तो अब जो हमारी एसेट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, रियलाइज़ होंगी, सारी एसेट्स बिकेंगी जो है। तो हम करते हैं, जब हम एसेट्स बेचते हैं तो हमें पैसा मिलता है, जैसे कि हम सेल की एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वैसे ही इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बाई बैंक आएगा, बाई साइड में बैंक लिखेंगे, और हम फर्स्ट एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं दोस्तों। रमेश टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट ₹10,000 लेस देन बुक वैल्यू। तो मैं इसके लिए आपको एक चीज़ बताता हूँ। इसमें इन्होंने बोला क्या है हमसे, जो रमेश है, रमेश पार्टनर जो है वो 50% स्टॉक ले रहा है। किसका? जो हमारा स्टॉक है बैलेंस शीट में वो हमें गिवन है 1,30,000, तो उसका 50% स्टॉक रमेश ले जा रहा है। 50% होगा इसका 65,000। जो ये हिस्सा रमेश ले जा रहा मान लो, ठीक है, और ये बचा है, ये रिमेनिंग है हमारा, ठीक है। तो ये जो 65,000 वाला हिस्सा है, तो ये रमेश लेके जा रहा है 10,000 कम वैल्यू में, मतलब जो कि ये जाएगा 55,000 का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इस 55,000 को हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ हम एक नाम देंगे, यहाँ पे हम बाई साइड में, यहाँ पे हम ये भी लिखते हैं बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर कुछ भी एसेट लेके जा रहा होगा वो सारी यहाँ पे आएंगी। अगर कोई पार्टनर एसेट कैश में ले रहा होगा तो वो बाई बैंक में जाएंगे, पर ये लेके जा रहा है और इसमें हमसे नहीं बोला कि कैश में लेके जा रहा है। ये मैं ब्रैकेट में पे लिख देता हूँ, ये हमारा स्टॉक है, ठीक है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब जो आगे है उसमें क्या बोला गया था, रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 15,000। तो जो बचा हुआ स्टॉक था हमारा 65,000, अब वो 65,000 जो है 15,000 के लॉस पे बिक रहा है। 15,000 का लॉस है
तो बचे हुई स्टॉक हो गया 50,000। तो बचा हुआ स्टॉक गया 50,000 का। तो हम बाई बैंक में स्टॉक लिख देंगे अब 50,000। ठीक, स्टॉक आ गया हमारा 50,000 का। अगली एडजस्टमेंट है उसी में आगे, डेटर्स वॉज रियलाइज्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। डेटर्स गए हैं 5% डिस्काउंट पे। तो हम देख लेते हैं हमारे बैलेंस शीट में डेटर्स जो है वो है 2,40,000। तो डिस्काउंट हम निकाल लेते हैं, डिस्काउंट ऑन डेटर्स हमने, तो जो डिस्काउंट है हम निकाल लेते हैं डिस्काउंट ऑन डेटर्स। हमने डिस्काउंट अलाउ करा है डेटर्स को। तो हमारे जो हैं 2,40,000 रुपये डेटर्स के हैं, उनको हम 5% डिस्काउंट दे देंगे। तो हमारा ये डिस्काउंट आएगा वो आएगा 12,000। ठीक है, अब ये डिस्काउंट हम माइनस कर देंगे डेटर्स में। तो डेटर्स हमारे 2,40,000 हैं, तो हम कर देते हैं डेटर्स लिख देते हैं यहाँ पे। हमने 5% डिस्काउंट दिया डेटर्स को, तो ये हो जाएंगे 2,28,000। ठीक है, अगली एडजस्टमेंट क्या बोल रही है, फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय उमेश फॉर 50,000 एंड द मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 4,50,000। तो जो फर्नीचर है वो उमेश ले गया। कौन ले गया? उमेश। उमेश जो फर्नीचर है वो ले गया। फर्नीचर हमारा, तो जो ये 2 लाख का फर्नीचर था वो उमेश ले गया 50,000 में। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर की एडजस्टमेंट खत्म। अगला है मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 4,50,000। तो मशीनरी हमारी 9,30,000 की है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मशीनरी 4,50,000 की। ठीक है, और अगली है द क्रेडिटर्स वॉज पेड इन फुल। तो अब जब हम लाइबिलिटी पे कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू बैंक। इसकी एंट्री कैसे बनती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे हम जो क्रेडिटर्स हैं, जैसे आप पैसे पे कर रहे हो तो क्या एंट्री करोगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो वैसे ही हो गया, क्रेडिटर्स को हम पूरे पे हो रहे तो 1,70,000 पूरे। ठीक है, तो अगली एडजस्टमेंट है देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर्स फॉर 1,60,000 विच वॉज सेटल्ड एट 1,40,000। हमारा एक अनरिकॉर्डेड बिल है वो 1,60,000 का है, जो कि 1,40,000 में सेटल हो गया। जो हमारे बैलेंस शीट में नहीं है रिकॉर्डेड तो उसे हम अनरिकॉर्डेड बिल मानते हैं। तो मतलब है, तो वो हमारी एक लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी हम पे कर रहे हैं अपनी, इसको हम डाल देंगे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। उसको हम सिर्फ जब पे कर रहे हैं तभी लिखेंगे, हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे इसको लाइबिलिटी में। वो हम 1,40,000 की कर रहे हैं। तो फाइनली अब हम क्या करते हैं, हम अब सबका बैलेंसेस निकाल देते हैं। ठीक है, इसका टोटल कर लेते हैं। इसका होगा 3,10,000। इसका भी टोटल आएगा हमारा 1,05,000। और इसका टोटल आएगा 7 लाख। इसका टोटल 7,28,000। तो हम बैलेंस निकाल लेते हैं। तो हम टोटल कर लेते हैं। इस साइड टोटल आ रहा हमारा 18,10,000। तो ये भी 18,10,000 हमें करेंगे। तो हमारा इसमें क्या हो गया, लॉस हो गया बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारा लॉस आ जाएगा 8,07,000 रुपये। फ्रेंड्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है प्रदीप राजेश जो कि 2 पार्टनर हैं, उनकी रेशो हमें गिवन है 3:2। और क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि जो इसको रिवैल्यूड करवाएगा इन सबको तो उसको ना कमीशन मिलेगी 1,000। तो प्रदीप करवा रहा है तो ये इसकी एंट्री भी होगी। तो हम सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं और इस साइड एसेट्स लिखते हैं सारी। तो लिखते हैं टू सन्ड्री एसेट्स, टू
सेंड्री एसेट्स हमें बैलेंस शीट में गिवन है, क्या क्या गिवन है लिखते हैं हम। सबसे पहले हमें गिवन है बिल्डिंग जो कि गिवन है हमें 1,20,000 की, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है कितने की, 30,600 की। और हमें डेटर्स गिवन है, डेटर्स हमें गिवन है 34,000 के, ठीक है। और बिल्स रिसीवेबल हमें गिवन है कितने के, 37,400 के। बैंक हम इसमें लिखते नहीं है, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे गुडविल। ₹4,000 की, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं इधर लाइबिलिटीज़, बाई सेंड्री लाइबिलिटीज़। सबसे पहले हमें गिवन है क्रेडिटर्स हमें गिवन है कितना, 80,000 के। और फिर लिखेंगे हम प्रोविज़न गिवन था मैं डेटर्स पे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल, वो कितना गिवन है हमें, वो हमें गिवन है 4,000 का, ठीक है। और प्रदीप की वाइफ का लोन है, वो हमें गिवन है 40,000 का लोन, जो कि 40,000 का हमें गिवन है। और राजेश लोन वो तो हम लिखेंगे नहीं इसमें। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गिवन है हमें इसमें, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमें जो कि गिवन है कितने का, 8,000 का, ठीक है। और इनकी कैपिटल्स गिवन है। तो हम एडजस्टमेंट उठाते हैं। सबसे पहले उसमें बोला गया है प्रदीप एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन, तो प्रदीप पे कर रहा है अपनी वाइफ का लोन, तो हम इधर लायबिलिटी पे कर रहे हैं तो इधर लिखते हैं टू बैंक पर ये तो उसके प्रदीप के अकाउंट में जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लिखेंगे प्रदीप, ये अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे लोन, जो कि किसका है, प्रदीप, ठीक है। जो कि हमें गिवन है कितना, 40,000, ठीक है। और दूसरी एडजस्टमेंट में बोला गया है हाफ ऑफ डेटर्स जो कि हैं रियलाइज्ड हैं 12,000 के, तो डेटर्स हमें गिवन थे कितने के, 34,000 के, 34,000 का हाफ हो जाएगा 17,000, जो कि रियलाइज हुआ है 12,000 का, तो हम लिख लेते हैं बाई बैंक, जो कि डेटर्स हो जाएंगे कितने के, रुकिए एक मिनट, 12,000 का, ठीक है। और जो हाफ बचे हुए हैं ना डेटर्स, वो हमने दे दिए हैं क्रेडिटर्स को 25% में, तो इसको करता हूँ मैं, तो अब बचे हुए डेटर्स जो डेटर्स हैं वो हैं कितने, 34,000 के तो हैं, ठीक है। 17,000 के, 17,000 के तो ये 17,000 के ये, 17,000 के ये, ठीक है। इनको तो 12,000 में कर लिया है, और बाकी बचे हुए हैं वो 25% क्रेडिटर्स को दे दिए हैं। मतलब क्रेडिटर्स हमें गिवन है कितने के, क्रेडिटर्स हमें गिवन है 80,000 के, तो 80,000 का जो 25% हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 1/4, ये हो जाएगा 20,000 रुपये। तो 20,000 के क्रेडिटर से उनको हमने डेटर्स मतलब 17,000 दे दिए हैं, तो अब बचे हुए रिमेनिंग जो है ना, रिमेनिंग क्रेडिटर्स होंगे हमारे कितने, 60,000 रुपये, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं। अब अगली एडजस्टमेंट में हमें बोला गया है जो इन्वेस्टमेंट है वो हमने बेच दिया है राजेश को, ठीक है। तो ये तो होगा ही नहीं ये होगा, हाँ इन्वेस्टमेंट होगा, हाँ इन्वेस्टमेंट जो राजेश को बेच दिया है कैश में, तो ये आएगी 27,000 की, ये इन्वेस्टमेंट राजेश को दी गई है 27,000 की, ठीक है।
और फिर अगली एडजस्टमेंट में बोला गया है बिल्डिंग जो कि रियलाइज हुई है 1,52,000 की, तो बिल्डिंग को करते हैं हम 1,52,000, ठीक है। और फिर अगली एडजस्टमेंट बोला गया है रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ, दे वर पेड इमीडिएटली एट 10% डिस्काउंट। तो जो रिमेनिंग डेटर्स थे वो कितने थे, 60,000, ठीक है। अब इसको 10% डिस्काउंट में पे कराया गया है, 10% डिस्काउंट हो जाएगा ये, और 2 मंथ का बोला गया है, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 1/6, ये हो जाएगा 1,000 रुपये। तो अब इनको जो क्रेडिटर्स को अब हम पे करेंगे ना, वो कितना करेंगे, 60,000 में से माइनस होगा 1,000 रुपये, ठीक है, ये जाएगा 59,000। तो जो अब हम क्रेडिटर्स लिखेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। क्रेडिटर्स को हम पे कर रहे हैं कितना, 59,000, ठीक है। और फिर अगला बोला है जो बिल रिसीवल है वो सेटल करेंगे हैं 1,400 रुपये के लॉस पे। तो BR जो हमने वो होगा 37,400 में से 1,400 घटेंगे तो कितना होगा, 36,000 रुपये, ठीक है। और लास्ट एडजस्टमेंट में बोला गया है जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है वो है 2,500। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है वो कितना है, 2,500 रुपये, ठीक है। और जो क्वेश्चन में हमें गिवन था कि जो उसको रियलाइजेशन अकाउंट को वो करेगा उसको कमीशन मिलेगी 1,000 रुपये, तो ये प्रदीप को मिलेगी। तो हम लिखते हैं प्रदीप को कमीशन मिलेगी, तो ये हो जाएगा कमीशन कितना, 1,000 रुपये, ठीक है। 2 अब हम निकाल लें इनका बैलेंस, इसका आएगा 2,26,000, ठीक है, और इसका आएगा 1,32,000, और इसका आएगा 61,500, और इसका आएगा 2,27,000, और इनका आएगा 41,000 रुपये, ठीक है। अब बैलेंस निकालते हैं, इस साइड बच रहा है कितना हो जाएगा, 3,59,000। तो ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है, तो लिखेंगे हम टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट में होगा 30,500। तो दोस्तों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में है क्या, आशीष और कनव हैं 2 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो 3:2 है। बैलेंस शीट हमें गिवन है 31 मार्च 2018 तक की, ठीक है। तो और जो फर्म डिसॉल्व हो रही है वो हो रही है 1 अप्रैल 2018 को। तो हम करते क्या हैं, क्वेश्चन करते हैं पहले। तो हम पहले सारी एसेट्स लिख लेते हैं, टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, ठीक। तो है क्या क्या, स्टॉक है जैसे कि हमारा वो है 24,000 का, डेटर्स है जैसे कि हमारे वो है 19,000 के, फर्नीचर है हमारा 40,000, और प्लांट है वो है 2,10,000 का, इन्वेस्टमेंट वो है हमारी 32,000 की, ठीक है। तो अब आगे है सिमिलरली हम करेंगे बाई सन्ड्री लायबिलिटीज़, जो कि क्रेडिटर्स हैं हमारे 42,000, EPF है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 60,000, और एक है इसमें मिसेस आशीष लोन, ये फर्म ने इनकी वाइफ से लोन ले रखा है, ठीक। और एक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो है
4000 का। सो हम पहले अब जो हमारी एसेट्स हैं उनको रियलाइज़ कर देते हैं। जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं जब एसेट्स सॉरी हम पहले सीधा एडजस्टमेंट पे आते हैं। रमेश टू ओवर 50%, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आशीष एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर एट 38,000 एंड पे ऑफ मिसिस आशीष लोन। तो पहले हम क्या करते हैं, जो आशीष है वो लेके जा रहा है फर्नीचर 38,000 में, तो ये हम लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आशीष लिखेंगे यहाँ पे, और ये फर्नीचर लेके जा रहा है 38,000 में, और आगे बोला है एंड पे ऑफ मिसिस आशीष लोन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों आशीष वाइफ लोन, जो कि है 9,000 का। अगले एडजस्टमेंट में बोला गया है डेटर्स रियलाइज्ड 18,500 एंड प्लांट रियलाइज 10% मोर। जो कि हमारे डेटर्स हैं वो 18,500 में रियलाइज़ हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे हम लिखते हैं बाय बैंक। तो जो डेटर्स हैं वो 19,000 के हैं, पर रियलाइज़ कितने में हो रहे हैं, 18,500 में। एंड प्लांट रियलाइज 10% मोर, और जो प्लांट हैं वो 10% ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब 2,10,000 के हैं, इनका इसका 10% 11,000 आएगा। सॉरी, जो हमारा प्लांट है वो 2,10,000 का है, और जो प्लांट है वो 10% एक्स्ट्रा वैल्यू पे क्या हो रहा है, रियलाइज़ हो रहा है। तो इसके 10% आएगा 21,000 और ये हो जाएगा 2,31,000। और जो अगली एडजस्टमेंट है हमारी, कनव टुक ओवर 40% ऑफ स्टॉक एट 20% लेस देन बुक वैल्यू। तो स्टॉक की एडजस्टमेंट में बताता हूँ आपको। जो हमारा स्टॉक है वो है बैलेंस शीट में 24,000, ठीक है। तो जो हमारा स्टॉक है वो है 24,000, जो 40% स्टॉक है इसका 40% हमारा, तो जो हमारा स्टॉक है 40% जो 40% और 60% हम यहाँ करेंगे। 40% जो हमारा आएगा वो आएगा 9600, और जो 60% है वो हमारा आएगा 14,400। तो जो 40% वाला स्टॉक है वो ले गई कनव ले गई 20% लेस वैल्यू में, तो 20% इसका हम लेस करेंगे तो ये आएगा उसके बाद 7,680। इसका 20% जो हमारा आएगा वो आएगा 1,920, ठीक है। अब ये 1,920 इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा ये, तो इस वैल्यू पे कनव जो है वो स्टॉक ले गई है। तो हम यहाँ लिखेंगे कनव 40% स्टॉक, ठीक है। कितने में ले गई, 7,680 में। तो आगे बोला गया है जो रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%। जो बचा हुआ है 60% स्टॉक वो सेल करा गया है 10% एक्स्ट्रा वैल्यू पे, ठीक है। 60% जो रिमेनिंग स्टॉक है 14,400, उसका 10% आएगा 1,440, तो उन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 15,840 आएगा, ठीक है। अगली एडजस्टमेंट में कहा गया ट्रेड क्रेडिटर्स टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट। जो हमारे क्रेडिटर्स हैं 42,000 के, ठीक, तो वो उन्होंने क्या करा, वो हमारी इन्वेस्टमेंट ले गए 32,000 की पूरी। तो यहाँ पे हम कहीं पे भी ना इन्वेस्टमेंट लिखेंगे आगे ना क्रेडिटर्स लिखेंगे। तो और जो अगली एडजस्टमेंट देखते हैं हम, कनव एग्री टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन एट एन एग्रीड रिम्यूनरेशन। तो जो हमारी ये वाली एडजस्टमेंट है, कनव एग्री टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन एट एग्रीड रिम्यूनरेशन ऑफ 12,000 एंड टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो हम यहाँ पे करते हैं टू बैंक, और उसमें आगे बोला गया है एक्चुअल एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड 8,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस, इसको 12,000 को जो है वो हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, ठीक है। एक तो रियलाइजेशन एक्सपेंस 8,000, ठीक, और एक कनव का कमीशन वो है 4,000। अब सारी एडजस्टमेंट हो गई, तो अब जो बचा हुआ पीएफ है ईपीएफ, उसको हम लिख देंगे ऐसी की ऐसी ईपीएफ 60,000। अब हम सबका टोटल कर लेते हैं, तो इसका जो टोटल आएगा 3,25,000,
इसका टोटल 60, इसका टोटल 68,000 और इसका टोटल आएगा 13,000। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम करते हैं। इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 1,15,000 और जो इसका टोटल आएगा वो आएगा 2,65,340 और इसका 45,680। तो जो आ रहा है, अब हम बैलेंस निकाल देते हैं इसका पूरे का। तो इसका टोटल आएगा 4,26,020। इसको भी हमें यही बनाना होगा। तो यहाँ पे हमारा जो आ रहा है 2 प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, ठीक है, जो कि हमारा आ रहा है 20,020 का। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक टॉपिक ख़त्म करा रियलाइजेशन अकाउंट का। इसमें हमारे 3 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21। तो दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।